हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का क्वेश्चन हमारा y इक्वल टू दे रखा है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि मुझे फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स अगर माना बात सपोज मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको टी मान लेता हूँ। तो फिर मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे फाइंड करना पड़ेगा डी टी बाई सॉरी मुझे फाइंड करना पड़ेगा डी वाई बाई डी टी, और दूसरे टर्म में फाइंड करूँगा डी टी बाई डी एक्स। अगर मैं फिर यहाँ ऐसे करता हूँ डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो आप देख रहे हो डी टी से डी टी कैंसिल बच रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है फाइनली। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे ये पुट करके देखता हूँ, मैं इसको टी पुट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा मेरा रूट ऑफ टी हो जाएगा। इस पूरे टर्म को हमने क्या माना, टी माना। अब यहाँ पे टी इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर रूट हटाएंगे तो वन बाई टू घात के रूप में क्या लिखेंगे, टी की पावर वन बाई टू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी टी करते हैं। तो डी वाई बाई डी टी करना है, टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है। तो सीधे सीधे ये वाला फॉर्म जो अप्लाई करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव की, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो यहाँ पे। तो डी वाई बाई डी टी यानी कि डी वाई बाई डी टी, सो डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, टी की पावर वन बाई टू। सो अप्लाइंग द प्रॉपर्टी आई कैन राइट वन बाई टू इंटू टी रेज टू पावर वन बाई टू माइनस वन। वन बाई टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस का वन बाई टू, माइनस का वन बाई टू। और फाइनली इसको लिखना चाहूँ मैं तो ये नीचे जाएगा, तो टी की पावर वन बाई टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी की पावर वन बाई टू, इस प्रकार से हो जाएगा। या रूट का टी जो भी लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये इसको क्या लिख सकता हूँ, वन बाई टू रूट का टी। सारी की सारी चीज़ें एक ही है। अब दूसरी चीज़ मुझे क्या फाइंड करनी है, इसके लिए डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स करो जी, फाइंड डी टी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स टी की वैल्यू देखो क्या थी, टी हमने क्या पुट किया था, इसको पुट किया था टी, ये अंदर वाला। तो ये पूरा लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारी डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, ऐसा कोई हमारा फ्रैक्शन है तो उसका क्या होता है, पहले हम फ्रैक्शन को लिखते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर को लिखते हैं वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कर देते हैं यू नोमिनेटर का, माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी डिनोमिनेटर का, ओवर क्या होता है, वी का स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है। तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई करो यहाँ पे। हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ऊपर ही करना पड़ेगा, चलो कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करो जी। तो बराबर जरा बीच में लिखते हैं। अब यहाँ पे से क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, और पहले मैं करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ नोमिनेटर का, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू कहाँ से, माइनस होगा बीच में, माइनस ए होगा आपका नोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सारे के बटे में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाली टर्म देखो, सिर्फ आप डी बाई डी एक्स ऑफ इसका देखना चाह रहा हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या दिख रहा, अरे आपको नहीं दिख रहा होगा, चलो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ मैं इसका देखना चाह रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन, जब हमारे पास ऐसे जोड़ गया घटाने में होते हैं पद, तो हम अलग अलग डिफ्रेंसिएशन ले सकते हैं उनका। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर ले सकता हूँ, माइनस ऐसे लिख सकता था डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे से देखो किसी, ये तो एक कांस्टेंट है ये, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो हो जाता है, ये तो पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन की फॉर्म आ गई, तो ये एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो टू माइनस वन कितना हो जाएगा, एक्स ही बचेगा, तो टू एक्स बच रहा है, माइनस का टू एक्स बच रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर से अलग अलग लूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का सीन नहीं है, तो यहाँ पे टू एक्स बचेगा ये। तो ये दोनों की दोनों टर्म ऐसे मैं सीधे लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या बच रहा है, ये बच रहा है माइनस का टू एक्स बच रहा है इसका डिफरेंशिएशन करके, माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच रहा है जी, यहाँ पे बच रहा है आपका, यहाँ पे बच रहा है आपका क्या, प्लस का टू एक्स बच रहा है इंटू टू एक्स डिवाइडेड बाई हो गया आपका ये वाली टर्म, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से अगर मैं ये टू एक्स कॉमन लेता हूँ, टू एक्स माइनस का टू एक्स ले लो कॉमन, सीधे माइनस का टू एक्स कॉमन लिया, तो ये अंदर क्या बच रहा है, ये तो इसमें बच रहेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये प्लस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो गया, एक तो ये लाइन इतनी अच्छी नहीं बन रही, ओवर सीधी नहीं बन पा रही लाइन, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, ये एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया जीरो, तो ये ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा माइनस का टू एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो गया जी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो गया जी। अब यहाँ पे आ जाओ जी, हम शुरू वाला अपनी टर्म लिखते हैं, हमने क्या लिखा था, डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये तो कहा था हमने, और डी टी से डी टी कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको ऐसे पार्ट के रूप में लिख सकते थे। तो करो जी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू रखो पहले, तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी देखो कहाँ पे था, ये डी वाई बाई डी टी यहाँ से देखो क्या आया था, वन बाई टू रूट टी आ गया था। तो लिखो जी, ये आ गया था हमारा वन बाई टू रूट टी इंटू, ये हो गया हमारा डी टी बाई डी एक्स, ये आ गया हमारा क्या आ गया, माइनस का टू एक्स इंटू टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये टी क्या माना था हमने, टी भी देख लो, टी किसको माना था यहाँ से देख लो जी,
ये टी हमने ये अंदर वाली टर्म को माना था रूट के अंदर, यहाँ से देख लो फिर से, ये रूट के अंदर जो टर्म थी इसको टी माना था। तो टी क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पुट करो टी की वैल्यू यहाँ वापस, क्या थी जी, 1 बाई, यहीं आगे पे करो यार, 1/2 ए स्क्वायर माइनस का था एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई था ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर था, ये था जी टी जो हमने माना था, इंटू इंटू यही आएगा वापस, इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ये आएगा। तो यहाँ पे देखो वैसे भी ये फ्रैक्शन उल्टी हो जानी है, ऊपर जाएगी ना ये फ्रैक्शन तो उल्टी हो जाएगी, तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ बराबर 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट भी था जी इसका, रूट था यानी कि 1/2 चढ़ जाती है इसकी पावर, ये रूट टी है ना, तो टी की वैल्यू रखी तो रूट टी यानी कि 1/2 इसकी पावर चढ़ा दी। अब बल्कि उल्टी करता हूँ मैं फ्रैक्शन, तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ 1/2, और नीचे वाले नीचे में क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इसकी पावर 1/2 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 2x इंटू ये हो जाएगा 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, जिससे ये कैंसिल हो जाए, इंटू बाकी क्या बच रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ जी, एक मैं फिर से इसको फिलहाल तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, यहाँ पे 1/2 लिया तो ये इसका स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर था तो दो में से 1/2 माइनस किया तो कितना बचेगा मेरा, 3/4 बच रहा है, 3/4 बच रहा है, हाँ दो में से करो तो 2 - 1/2 करो, तो इन चार चार में से एक गया, 3/2 नहीं बच रहा यार, 3/2 बच रहा है, 1/2 गया, 3/2 कैसे बचा, हाँ हाँ बच रहा है क्योंकि ये दो है ना, हाँ ठीक है ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ से देखो ये से तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये दो से ये दो डिवाइड हो गया, तो फाइनली क्या बचा हमारा, हमारा बचा ये आपका 1 बाई, ये बचा यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ पे बचा ऊपर बच गया ये माइनस का 2x इंटू ए स्क्वायर, तो 2x ए स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो मैं इसको फिर से ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे क्योंकि ये 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 होता है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है बिल्कुल। अब यहाँ से देखो ये 1/2 अगर मैं पावर हटाता हूँ तो ये कुछ ऐसा है रूट के अंदर ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता है कि रूट ए इंटू रूट बी अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट ए भी हो जाता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से हैं, तो ये देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या कहाँ से आता था, किसका एक्सपेंशन होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होगी, तो यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है 1/, क्या लिखा जाएगा इसको ए की पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर ए यानी कि ए स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करूंगा तो ए की पावर 4 हो जाएगी, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, तो ये सारा का सारा इतना सॉल्व होकर ये बचेगा। अच्छा ऊपर ये बच रहा है, ऊपर ये भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x इंटू ए स्क्वायर, ये इतना बच रहा है ऊपर, इंटू ये नीचे ये बच रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह ऐसे। तो यही है जी फाइनल आंसर किसका, dy/dx का। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, बहुत ही लंबी हो गई वैसे, कॉम्प्लिकेटेड हो गई काफ़ी, आपको स्टेप टू स्टेप देखना पड़ेगा। वैसे आप ये अगर नहीं भी मानते यहाँ से, ये T2 नहीं भी मानते, फिर आपको डायरेक्ट करना पड़ता, फिर आपको यहाँ से क्या करना पड़ता, डायरेक्ट करना पड़ता सीधे सीधे, तो उसके लिए आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए पहले से। तो मैंने इसलिए भी नहीं लिखा था वो बार बार, क्योंकि मुझे बार बार ये आगे वाला भी लिखना पड़ता पीछे वाला सॉल्व करते करते, पीछे वाला तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें ना, और आगे वाला भी मुझे बार बार लिखना पड़ता, इसलिए मैंने तो ये टी मान के ऐसे करके किया, जिससे बार बार ना लिखना पड़े, लास्ट में फिर से कैलकुलेशन करके dy/dx मिल जाए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें, धन्यवाद।